जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और आगे और भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इन्हीं को लेकर के हम आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की एक सीरीज लेकर आए हैं और हम प्रयास करेंगे कि 10 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन 10 प्रश्नों में आपके लगभग 50 प्रश्न आपके क्लियर हो, ठीक है ना। तो आप हमारी एकेडमी से संपर्क करने के लिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे जो है क्लिक करके या नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम अपने करंट अफेयर्स के डोज पर आते हैं, है ना। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में जो इसका देखिए ऑप्शन दिया आपके सामने, राजीव कुमार, प्रमोद चंद्र मोदी, सी चंद्रचूड़ू, के वेणुगोपाल। तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि वर्तमान में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है वो 25वें नंबर के हैं और इनका नाम है राजीव कुमार। क्या पता है? राजीव कुमार। तो राजीव कुमार जी कौन है? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है, आपको ध्यान रखना है ना। कौन सा नंबर के? 25वें। अब हम बात करें प्रमोद चंद्र मोदी जी की, तो ये तो गए हमारे, है ना। प्रमोद चंद्र मोदी जी जो है हमारे, ठीक है ना, पीसी मोदी जी, ये वर्तमान में जो है राज्यसभा के महासचिव है। क्या है बताएं? राज्यसभा के महासचिव है। किसके? आरएस के। राज्यसभा जो है हमारा, आप सब जानते हैं, राज्यसभा जो होता है हमारा, हमारे संसद का उच्च सदन होता है और इसके सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का नहीं, किसका? राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। राज्यसभा में कुल 250 जो है सांसद आपके होते हैं, सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। सी चंद्रचूड़ू की बात करें, ये वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश से यूयू ललित के स्थान पर इनका ये बने हैं। कौन से नंबर के? 50वें। तो 50वें भारत के सीजीआई कौन है? तो श्री चंद्रचूड़ू जी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। के वेणुगोपाल की बात करें तो प्यारे बच्चों, के वेणुगोपाल जो थे हमारे, ये भारत के 15वें महान्यायवादी थे। अब इनके स्थान पर नए जो महान्यायवादी बने हैं वो आर वेंकट रमणी बने हैं। कौन बने? वेंकट रमणी, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। तो आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। अब सर महान्यायवादी क्या होता है? तो महान्यायवादी जो होता है आपको पता है सरकार का वकील होता है, जो भारत सरकार का वकील होता है और भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है, क्लियर ना। तो हमने एक प्रश्न हमारा डिस्कस कर लिया। आइए हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो गए। तो राजीव कुमार जी कौन है? हमारे 25वें वर्तमान में चुनाव आयुक्त है भारत के, है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त है। प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव है। श्री चंद्रचूड़ू कौन है? चंद्रचूड़ू जी जो है हमारे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है 50वें। के वेणुगोपाल कौन थे? महान्यायवादी थे, वर्तमान में नए आ गए हैं 16वें नंबर के, आर वेंकट रमणी, क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बराक 8 किस देश की सहायता से जो है आपका निर्मित की गई है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका इसका आएगा, देखिए इसका हम देखेंगे जो ये प्रश्न है हमारा, ठीक है ना, इसमें हम कहेंगे जो बराक है, बराक नाम है, बराक 8 ना, तो जो बराक 8 मिसाइल है आपकी, ये इजराइल देश की सहायता से स्थापित की गई है। और आप सब जानते हैं इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? यरूशलम। क्या है बताएं? यरूशलम, जिसे कि पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इजराइल की जो राजधानी यरूशलम है, मुद्रा जो है आपका न्यू शेकल है, ठीक। अच्छा, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस है आपका, फ्रांस की सहायता से हमने राफेल विमान लिया है। कौन सा विमान लिया है? राफेल। तो जो राफेल विमान है हमने वो कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया है, ठीक है ना। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका जो है आपका, ठीक, इसे चिनूक हेलीकॉप्टर लिया हमने। कौन सा लिया? चिनूक हेलीकॉप्टर, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। ठीक, रूस की बात करें तो इससे हमने S-400 मिसाइल लिए हैं, क्लियर ना। तो आपको चारों पांचों ऑप्शन से 4-5 आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है, आपको ध्यान रखना क्या राजधानी इसकी? पेरिस है, ठीक है ना। इजराइल की राजधानी क्या है? अभी हमने डिस्कस की, कौन सी? तो यरूशलेम। अमेरिका की वाशिंगटन, रूस की मॉस्को, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो मिसाइल है हमारी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, क्लियर ना, आने वाले SSGD के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर का, WTO की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया, DG किसे बनाया गया? तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, WTO, ठीक, विश्व व्यापार संगठन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम बात करें 1995 को इसकी स्थापना हुई, इससे पहले इसका नाम क्या था? तो गेट, है ना, गेट जो है आपका, गेट के स्थान पर WTO आपका बना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। ये आपको गेट जो था आपका 1948 में बन गया था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म था किसका? गेट का। किसका बोलिए? गेट का। तो गेट जो है आपका, है ना,
जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, या ट्रेड आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो नागोजी ओकोंजो इवेला जो है आपका, ये अफ्रीका की है, नाइजीरियन अमेरिकन नागरिक है, कहाँ की, नाइजीरियन अमेरिकन, ध्यान रखिएगा। तो ये पहली महानिदेशक है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें लॉरेन हबर्ड कौन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन, क्या आएगा, नागोजी, ठीक है ना, ओकोंजो और आपका इवेला, किसका आएगा, WTO के पहली महानिदेशक। लॉरेन हबर्ड कौन है, लॉरेन हबर्ड जो है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ये ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। क्या है बताएं, जो ओलंपिक खेल होता है हमारा, जो 2021 में हुआ था जापान के टोक्यो में, कहाँ हुआ था, जापान के टोक्यो में हुआ था, है ना। तो इसमें भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर जो है कौन है, लॉरेन हवर्ड है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलेगा, फिर हम बात करते हैं अगला, प्रियंका राधाकृष्णन कौन है, तो प्रियंका राधाकृष्णन बच्चों जो है, ये न्यूजीलैंड की सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है, प्रियंका राधाकृष्णन, ध्यान से सुनिएगा। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला है। कमला हैरिस की बात करें तो आप सब जानते हैं कि ये अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति, कमला हैरिस। क्लियर ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न हमारा, 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसमें, 2020 में। देखिएगा 2020 के बाद में तो आपका कोविड की वजह से जो है आपका कोरोना चल रहा था, इस वजह से जो है स्थितियाँ अलग हुई थी। तो 2020 के बाद तो किसी को हमने बुलाया नहीं विशेष रूप से। 2020 में अंतिम जो थे 71 के, ये थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, है ना। ये कौन थे बताएं, हमारे मुख्य अतिथि, आपको ध्यान रखना है। सार्क देशों की हम बात करें, सार्क आपको पता है एक संगठन है जो 8 देशों का है ना, सार्क, और इसका जो मुख्यालय वो नेपाल के काठमांडू में है। ये जो था 2014 में इस देश के मेंबर को हमने बुलाया था, जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी। 26 मई 2014 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ ली, और इसमें सार्क देशों के मेंबर को बुलाया था। बराक ओबामा की बात करें तो ये 2015 में आए थे, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बिडेन कौन है, तो वर्तमान में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन है। क्लियर ना, तो आपको ये 4-5 प्रश्न डिस्कस मतलब समझ में आ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कर्नाटक हम्पी, कर्नाटक स्टेट में जो हम्पी है आपका का अवशेष, ये पूछा गया है कि किस जो है चित्र, किस भारतीय मुद्रा पर बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको ध्यान रखना, 50 रुपये के जो नोट है उन पे हम्पी के अवशेष का फोटो लगा हुआ है। क्लियर ना। आगे यदि हम बात करें तो जो 20 रुपये का नोट है, इस पर जो है आपका एलोरा की जो गुफाएं हैं आपकी, ठीक, उनका फोटो है, जो महाराष्ट्र में आती है, आपको ध्यान रखना है। 10 रुपये के नोट की बात करें हम, तो इस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में आता है, कौन सा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपका दिया हुआ है। 100 रुपये की बात करें तो यहाँ पर रानी की वाव है, जो कि गुजरात में है, ठीक है ना। तो रानी की वाव जो है आपका, ठीक, उसका चित्र किस पर, 100 रुपये के ऊपर है। 10 रुपये पर क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपये पर एलोरा का गुफाएं हैं, है ना। और 50 रुपये का जो नोट है, इसमें हम्पी के अवशेष है। यदि हम 500 रुपये की बात करें, जो 500 रुपये का नोट है आपका, 500 पर जो है आपका लाल किला है, क्या है, लाल किला। यदि हम बात करें 200 रुपये पे, तो इसमें सांची का स्तूप है, जो हमारे मध्य प्रदेश में है। और 2000 के नोट पर मंगलयान है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो आई होप कि यहाँ से आपको 4-5 प्रश्न क्लियर हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब के वर्तमान CEO कौन है। तो प्यारे बच्चों, यूट्यूब का पूछा है, किसका पूछा, तो यूट्यूब के जो वर्तमान में CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है आपके सुसुन वोइसिस्की है। सुसुन वोइसिस्की कौन है, यूट्यूब के वर्तमान CEO, ध्यान रखिएगा। मार्क जुकरबर्ग से आप बात करें तो ये किसके, आपके FB के, फेसबुक के हैं। विल कैथकार्ट की यदि हम बात करें तो जो विल कैथकार्ट जी हमारे, ठीक है ना, ये जो है आपके व्हाट्सअप के वर्तमान में CEO है, आपको ध्यान रखना है, किसके, व्हाट्सअप के, ठीक है ना। चलेगा। पावेल डुरोव की बात करें तो टेलीग्राम के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि रूस के हैं, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम के कौन है आपके, टेलीग्राम में कौन आएंगे, तो टेलीग्राम में आएंगे कौन बताएं, पावेल डुरोव। विल कैथकार्ट किसके हैं, तो ये व्हाट्सअप के हैं, ठीक, व्हाट्सअप के। और मार्क जुकरबर्ग किसके हैं, तो ये आपके FB के हैं। सोशल वजह से किसके, आपके यूट्यूब के हैं। क्लियर ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, SSGD का एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं और देखेंगे हम, देखिएगा अगला अगला प्रश्न हम देखते बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7वां, ICC के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो ICC आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है, ठीक है ना, ये है ग्रेग बर्कले। कौन है बताएं, ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ऑकलैंड बोलते हैं, ये आपको ध्यान है, कहाँ के ये न्यूजीलैंड के, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौरभ गांगुली कौन है, तो आपको पता है BCCI के ये अभी लास्ट में अध्यक्ष कौन थे, सौरभ गांगुली साहब थे, जो कि 35वें नंबर के थे। कितने थे बताएं, तो 35वें नंबर के कौन थे,
35वें नंबर के हो जाएंगे हमारे, कौन बताएं, ठीक, सौरभ गांगुली जी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो 36वें नंबर के हैं वो कौन बने, रोजर बिन्नी बने। कौन से नंबर के, 36वें। तो हाल ही में जो है यदि हम बात करें तो 18 अक्टूबर 2022 से रोजर बिन्नी, जो कि 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर की भूमिका में थे और वर्ल्ड कप हम जीते थे, आपको पता है ये। तो इसमें इस समय में खिलाड़ी थे, इनको बीसीसीआई का नया अध्यक्ष, अच्छा क्षमा चाहता हूँ, इसमें ये जो प्रश्न आपका आईसीसी के ऊपर है, तो आईसीसी में कौन आया, ग्रेग बर्कले आएंगे। हाँ, रोजर बिन्नी किसके, बीसीसीआई के अध्यक्ष, किसके बताएं, बीसीसीआई, आप सब जानते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। आईसीसी बोले तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट को चलाता है वो आईसीसी है, और भारत में जो चलाता है वो आपका बीसीसीआई है। नीलम कपूर साहब की बात करें तो ये जो है आपके साइन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन सा बताएं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए, इसके जो है आपके डीजी है महानिदेशक कौन, नीलम कपूर साहब है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अभी क्या पूछा इसमें, भारतीय ओलंपिक समिति, ऊपर क्या था, आईसीसी था, है ना। तो भारतीय ओलंपिक समिति जो है इसके अध्यक्ष अभी नए नए बने हैं, जिनका नाम है क्या, पीटी ऊषा। कौन बताएं, आप सब जानते हैं पीटी ऊषा भारत की बहुत मतलब केरल की रहने वाली है, जन्मी केरल में थी आपकी, और ये धाविका थी, दौड़ने मतलब दौड़ने में थी, है ना। इन्हें उड़न परी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, उड़न परी। तो उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, पीटी ऊषा को, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये वर्तमान में क्या है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें अनिल खन्ना कौन है, तो ये जो है आपके, ठीक, इनसे पहले थे, मतलब कि भारतीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, अनिल खन्ना साहब थे, पूर्व थे, ये आपको ध्यान रखना है। अभी पीटी उषा है। अब थॉमस बॉक कौन है, थॉमस बॉक जो है आपके, ये अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, कौन सी बताएं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, जो कि पूरे विश्व की है, उस समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पीटी उषा है। अनिल खन्ना पूर्व में थे। रमेश पवार साहब जो हैं वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है आपके उसके कोच है, हेड कोच है, कौन, रमेश पवार साहब, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अब नवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है हमारा, वर्तमान में रेलवे विभाग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो प्यारे बच्चों, रेलवे जो बोर्ड है हमारा, आपको पता है कि वर्तमान रेलवे जो बोर्ड डिपार्टमेंट है हमारा, इसके जो मंत्री है वो है अश्विनी वैष्णव। कौन है बताएं, यहाँ पर अध्यक्ष पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है विनय कुमार त्रिपाठी। कौन बताएं, जो विनय कुमार त्रिपाठी जी है, ये वर्तमान में कौन है, तो ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि रेल मंत्री कौन है हमारे, तो मंत्री अश्विनी वैष्णव है, ये कौन है हमारे, ये रेलवे मंत्री वर्तमान है भारत के। माधव जो है आपके, है ना, माधवपुरा जो बिच है, ये कौन है, तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये जो है हमारे, ठीक है ना, ये सेबी के अध्यक्ष माने गए हैं ना, ये कि जो कि महिला है ना। अधीर रंजन चौधरी साहब कौन है, तो ये जो है आपके, ये लोक लेखा विपक्ष में जो है, लोकसभा में विपक्ष के जो नेता है आपके, ठीक, वो अधीर रंजन चौधरी साहब है। किसमें, लोकसभा में। लोकसभा हमारी संसद का नाम है, जिसमें आप सब जानते हैं वर्तमान में कितने मेंबर है, 543 है ना। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, क्या बोलते हैं, निम्न सदन, क्योंकि ये संसद का 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और जो है आपका, एक तो लोकसभा होता है, एक आपका राज्यसभा होता है, और एक होता है हमारा प्रेसिडेंट। 3 अंग होते हैं लोकसभा के, है ना, मतलब संसद के। तो लोकसभा में जो है आपके विपक्ष के नेता है। साथ में हम बात करें तो जो लोक लेखा समिति है ना, लोक लेखा समिति जो होती है, इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं। उस समिति के अध्यक्ष कौन है आपके, पीएससी के, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अधीर रंजन चौधरी साहब है, विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है, आपको पता है। चलिए आइए 10वें प्रश्न की ओर में आते हैं अपन लोग। आखिरी प्रश्न हमारा, तो आखिरी जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताएं माधवपुरी बुच कौन है। अभी मैंने पढ़ा था, ये सेबी की वर्तमान में महिला अध्यक्ष भी है। सेबी क्या है, तो शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। हमारे भारत में जो शेयर बाजार होता है, उस शेयर बाजार में यदि लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है तो वो अपनी कंप्लेंट कहाँ करेंगे, वो सेबी को करेंगे। सेबी जो है आपका शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवांगी सिंह कौन है, तो पहले में जो शिवांगी जो जोशी है हमारी, ये नौसेना की पहली महिला पायलट है। किसकी बताएं, नौसेना की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। भावना कांत कौन है, तो भावना कांत है हमारी, ठीक है ना। यदि हम इनकी बात करें, ठीक है ना, तो ये जो महिला लड़ाकू विमान होता है हमारा वायुसेना में, ठीक है ना, उसकी पहली पायलट है ना, ये आपको ध्यान रखना। नौसेना में कौन है, शिवांगी से यह जाएगा। सेबी, अब सेबी की महिला अध्यक्ष कौन है, पहले अपन इसकी बात कर लें, तो अपन ने आंसर कर लिया, कौन, माधव पूरी बुच है ना, इनको अपन ने कर लिया। अब बात करें हिना जायसवाल की बात करें, तो हिना जायसवाल जी हैं, ये वायुसेना की पहली महिला इंजीनियर है। कौन है, हिना जायसवाल, ये कौन है आपकी, इंजीनियर।
भावना कांत कौन है? तो ये जो है आपका हमने पढ़ा कि महिला लड़ाकू विमान की पायलट है। शिवांगी जोशी कौन है? तो ये जो है आपका नौसेना में, किसे नौसेना बोले तो नेवी, आपका नेवी के अंदर है। क्लियर ना? तो शिवांगी जोशी कौन है? तो नौसेना ने नेवी के अंदर पहली महिला जो है आपकी पायलट है शिवांगी, नौसेना के अंदर। भावना कांत क्या है? तो आपका वायुसेना में है। और हम बात करें माधवपुरी बुच की बात करें, सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में। हिना जायसवाल कौन है? तो ये वायुसेना की पहली महिला इंजीनियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है ना? आप देख सकते हैं हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए पहले विज़न तय करना होता है, फिर गोल, प्लान, एक्शन और देन सक्सेस आपको प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये हमने संदेश देने का प्रयास किया। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो हमें सुझाव जरूर दें। ठीक, हमारे यूट्यूब चैनल को एक ही लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों को साझा करें। हमारी एकेडमी से जुड़ने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर आप यहाँ क्लिक करेंगे, सीधे व्हाट्सअप पर पहुँच जाएंगे। या यहाँ पे आप जो दिया गया नंबर पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर सीधे पहुँच जाएंगे। ठीक है ना? तो जय हिंद, जय माँ भारती। इसकी PDF आपको लिंक में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।